भाभी जी घर पर हैं में अब अंगूरी भाभी के किरदार में नहीं दिखेंगी शुभांगी अत्रे। खुद ही किया कंफर्म, ये भी बताया किस एक्ट्रेस का हुआ कमबैक। दूसरी बार पिता को खो दिया, धर्मेंद्र को याद करके भावुक हुए कपिल शर्मा। ठंडे बस्ते में चली गई जूनियर एनटीआर और जानवी कपूर की देवरा 2। एक्टर को ही पसंद नहीं आई कहानी। एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से चूके दिलजीत दोसांझ, खाली हाथ लौटी अमर सिंह चपकीला। खबरों में आगे बताएंगे आपको, प्रियंका चोपड़ा ने याद किया अपना पहला साइनिंग अमाउंट, धर्मेंद्र परिवार को बताया सबसे बड़ा सपोर्ट। और सेंसर बोर्ड ने दिखाई तेरे इश्क में फिल्म को हरी झंडी, 0 कट्स के साथ पास हुई धनुष कृति की फिल्म। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कुछ दिन पहले फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं से शुभांगी अत्रे के बाहर होने की खबरें इंटरनेट पर छाई हुई थीं। खबरों में दावा किया गया था कि मेकर्स ने अंगूरी भाभी के रूप में शुभांगी की जगह शिल्पा शिंदे से कांटेक्ट किया है। अब शुभांगी ने खुद शो छोड़ने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि भाभी जी घर पर हैं से शिल्पा शिंदे के जाने के बाद 2016 से शुभांगी अत्रे अंगूरी भाभी का किरदार निभा रही हैं। वहीं अब शो छोड़ने की बात कंफर्म करते हुए शुभांगी ने कहा है कि वो उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि अब वो नए किरदारों को तलाशना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने भाभी जी घर पर हैं छोड़ने का कारण नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने शिल्पा को इस भूमिका को फिर से निभाने के लिए बेस्ट विशेस दी हैं। दरअसल बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए शुभांगी अत्रे ने कहा कि वो शो से सिर्फ ग्रैटिट्यूड लेकर जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले हफ्ते अपना आखिरी एपिसोड शूट किया था और ये भी कहा कि मैंने हमेशा मिसेस कोहली से वादा किया था कि शो में मेरा सफ़र आन बान और शान से शुरू होगा और अंत में बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकती थी। शुभांगी ने खुलासा किया कि लगभग 1 दशक बाद शो को अलविदा कहना बेहद इमोशनल था और ऐसा लगा जैसे मैंने अपना घर ही छोड़ दिया हो। फिर उन्होंने 2016 में अंगूरी भाभी के रूप में शिल्पा शिंदे की जगह लेने के वक्त को याद किया। उन्होंने कहा, किसी को बदलना कभी आसान नहीं होता। जब आप एक किरदार को बिल्कुल शुरू से बनाते हैं तो आप इसे अपनी पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस के ज़रिए काफ़ी अच्छा शेप देते हैं, लेकिन जब आप कोई ऐसी भूमिका लेते हैं जो पहले से मौजूद है तो आपको इसे कॉपी की तरह लगने के बिना बारीकियों को बनाए रखना होता है। और मैं दर्शकों के साथ अपने कनेक्शन के लिए अभी भी आभारी हूँ कि दर्शकों ने इतने प्यार से मुझे स्वीकार किया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र के निधन की वजह से बॉलीवुड से लेकर फैंस तक सभी को गहरा सदमा लगा है। अब कपिल शर्मा ने अपना दुख जाहिर किया है। धर्मेंद्र के जाने का दुख काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रहा। कपिल शर्मा ने बेहद ही इमोशनल पोस्ट शेयर करके धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी है। धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर करके कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्मपाल जी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार अपने पिता को खो दिया है। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा। कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था। आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। धर्मेंद्र को कई बार कपिल शर्मा के शो में देखा गया। इस दौरान वो कपिल शर्मा के संग खूब मस्ती करते थे और हंसी मजाक किया करते थे और दोनों के बीच काफ़ी खूबसूरत बॉन्ड भी दिखाई देता था। जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा काफ़ी चर्चा में रही है और 2024 में रिलीज़ हुई ये फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी रही थी। पहली फिल्म की सक्सेस के बाद मेकर्स ने सितंबर महीने में इसके दूसरे पार्ट का अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि फिल्म का सेकंड पार्ट कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवरा 2 टेम्परेरीली ठंडे बस्ते में चली गई है। शिवा कोराताला नए ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन जूनियर एनटीआर को इस ड्राफ्ट को देखकर लगा कि ये स्टोरी उतनी अच्छी नहीं बन रही है। उन्हें कहानी थोड़ी फोर्स्ड लग रही थी। हालांकि मेकर्स ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। फैंस फिल्म के सेकंड पार्ट को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। 27 सितंबर को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर देवरा के सीक्वल का अनाउंसमेंट किया था। इस पोस्ट में जूनियर एनटीआर काफ़ी हैंडसम भी लग रहे थे और वो पोस्टर में कैमरे की तरफ घूरते दिखाई दे रहे थे। फिलहाल जूनियर एनटीआर प्रशांत नील की एक्शन ड्रामा में काम कर रहे हैं। वो जल्द ही अपना अगला शेड्यूल शुरू करेंगे। जूनियर एनटीआर को पिछली बार फिल्म वॉर 2 में देखा गया था। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी भी दिखाई दिए थे। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर एक्शन करते दिखे थे। फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थीं, हालांकि फिल्म को कोई ख़ास अच्छा रिव्यू नहीं मिला था। वॉर 2 फ्लॉप हो गई। फिर फिल्म ने जो था ये 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और 365 करोड़ रुपए के आसपास की इसने कमाई की। देवरा से पहले जूनियर एनटीआर को फिल्म आरआरआर में देखा गया था और आरआरआर आप जानते हैं 2022 में रिलीज़ हुई थी और फिल्म को एस राजमौली ने बनाया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में मंगलवार 25 नवंबर को 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 का आगाज़ हुआ। इस इवेंट को लेकर विनर्स की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। इस साल भारत के हाथों निराशा लगी है। आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म अमर सिंह चमकीला को एक भी अवार्ड नहीं मिल पाया है। फिल्म के लिए दिलजीत को बेस्ट एक्टर और खुद
ये जो फिल्म थी ये बेस्ट टीवी मिनी मूवी मिनी सीरीज़ कैटेगरी में खुद नॉमिनेट हुई थी। ये फिल्म दोनों ही कैटेगरी में अवार्ड जीतने से चूक गई है। दिलजीत दोसांझ के बदले बेस्ट एक्टर का अवार्ड स्पेनिश एक्टर ओरियल प्ला को उनकी फिल्म आई एडिक्ट के लिए मिला है। इसके अलावा लास्ट बॉयज़ एंड फेरीज ने बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज कैटेगरी में अवार्ड जीता है। बेस्ट परफॉर्मेंस कैटेगरी में दिलजीत के अलावा लुडविग फिल्म के लिए डेविड मिशेल, आई एडिक्ट के लिए ओरियल प्ला और 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के लिए डियागो जेवियर बास्केस को नॉमिनेट किया गया था। आपको बता दें कि अमर सिंह चमकीला को ग्लोबली काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, ऐसे में इसके अवार्ड न जीत पाने से फैंस काफ़ी निराश हैं। फिल्म मेकर इम्तियाज़ अली ने एमी वर्ल्ड टेलीविजन फेस्टिवल के दौरान अमर सिंह चमकीला फिल्म को लेकर कहा था कि मेरे लिए ये फिल्म एक कलाकार और उसकी कला के बीच की प्रेम कहानी थी। एक सिंगर और उसकी परफॉर्मेंस का रिश्ता प्रेमियों की तरह होता है। एक समय ऐसा आता है जब आप इसे मनी, फेम या चमक दमक के लिए नहीं बल्कि उस कला के प्रेम में करते हैं। ये एक ऐसा जुनून होता है जो तर्क से हटकर होता है और ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश करता है, और इसी भाव पर मैंने अमर सिंह चमकीला के कैरेक्टर को गढ़ा था। इंडस्ट्री के ही मैन के जाने की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। तमाम सेलिब्रिटीज़ और करीबियों के बीच धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर चुकी प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें याद किया और उनके लिए एक भावुक करने वाला एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, साल 2001 में फिल्मों में मेरा पहला साइनिंग अमाउंट विजेता फिल्म्स की तरफ से आया था। मैंने जो पहली हिंदी फिल्में शूट की उनमें से एक उनके बड़े बेटे के साथ थी। प्रियंका ने आगे लिखा, उन्होंने और उनके परिवार ने मुझे इंडस्ट्री में वेलकम महसूस कराया। प्रियंका चोपड़ा ने पोस्ट में आगे लिखा, कुछ लोग फिल्में छोड़ जाते हैं और कुछ भावनाएं छोड़ जाते हैं, वो हमें दोनों दे गए। उनकी मौजूदगी मैग्नेटिक थी, इसीलिए अपनी मुस्कान और करिश्मा से एक फ्रेम को उन्होंने ऐसे भर दिया जैसे सिर्फ वही कर सकते थे। ये सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। प्रियंका ने पोस्ट में आगे लिखा, जब मैं एक फिल्म सेट पर ये नोट लिख रही हूँ शॉट्स के बीच में, मैं सोच रही हूँ कि हम में से कितने लोग हमेशा उनसे इंस्पायर होते होंगे। एक छोटे से शहर से जहाँ कोई मेरा गॉडफादर नहीं था और केवल मैंने बड़े सपने देखे थे, उन्होंने एक मुश्किल इंडस्ट्री में अपनी एक पक्की पहचान बनाई है। धनुष और कृति सेनन की आने वाली फिल्म तेरे इश्क में का अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग बेताब हैं। हाल ही में फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जिसे देखकर लोग क्रेजी हो गए। फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोग ये मान रहे हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है। इस बीच धनुष और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है। धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में अब रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दे दिया है और कोई भी सीन काटने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ एक डायलॉग में एक शब्द बदला गया है, बाकी मूवी में कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 49 मिनट है, जो इस साल की बड़ी फिल्मों में से एक कही जा रही है। सर्टिफिकेट इसका 24 नवंबर को मिल गया और अब एडवांस बुकिंग की भी तेज़ी से बढ़ रही है। धनुष और आनंद एल राय की जोड़ी पहले रांझणा और अंतरंगी रे में अपना कमाल का प्रदर्शन कर चुकी है, इसलिए फैंस में इनकी फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कुछ सुझाव या शिकायत करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखिए और अपनी बात हमें लिख भेजिए। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है।